चलें ठीक है। हमने कल सबसे पहले पढ़ा था कि जो फ्रीलांसिंग है वो होती क्या है, जो हमने करनी है, जो हमने सीखनी है वो होती क्या है। फ्रीलांसिंग हम उसे कहते हैं, ये जॉब से थोड़ी डिफरेंट होती है। जॉब होती है जिस पे हमें मंथली बेसिस पे इनकम मिलती है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग है उसमें हमें प्रोजेक्ट बेस पे इनकम मिलती है। हम एक प्रोजेक्ट करके देते हैं, उसकी हमें जो अर्निंग है वो मिल जाती है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी अर्निंग हो जाती है। तो ये जो है ना, जॉब से काफ़ी डिफरेंट है। जॉब में हमें पूरा मंथ जो है वो वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर बॉस। जो हमें बॉस कहते हैं उसके अंडर हमें वर्क करना होता है। और वो हमें डेली रूटीन से ज़्यादा वर्क भी देते हैं, कम भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा ही होता है। आपको भी सबको पता होगा। तो जो फ्रीलांसिंग है उसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि हम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। जब हम अवेलेबल होते हैं तब हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जब अवेलेबल नहीं होते तो हम तब नहीं लेते। और अगर सपोज हमें कोई काम नहीं आ रहा, कोई हमें से अच्छी से क्लाइंट की समझ नहीं आई, हम इजीली कह सकते हैं कि सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल। तो फ्रीलांसिंग में जो सबसे फेमस मार्केट प्लेसेस हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हमने वर्क करना है, वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। तो वो है डिजी स्किल्स। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि हम कौन सा कोर्स करें, हम किस तरह कोर्स को सिलेक्ट करें। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि जिनका जो आपका इंटरेस्ट है ना, सिर्फ आप वही वाला कोर्स सिलेक्ट करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप में जो इंटरेस्ट होगा, आपका दिल करेगा काम करने का। जब आप जितनी मेहनत करेंगे और वो फिर आपके लिए ईजी भी होगा और आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। तो ये मैंने डिजी स्किल्स की वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे मैंने अब जाना है ये कोर्सेज वाले सेक्शन में। यहाँ पे सारे आपको कोर्सेज शो हो रहे हैं। जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है इसके अंदर आपको यही सब बताया जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है और किस तरह वर्क करना है। ये जो न्यू न्यू जो लोग हैं इसके ऊपर जो साइन इन करते हैं उनके लिए फ्रीलांसिंग का कोर्स मस्ट होता है। उसके अलावा वो इन बाकी कोर्सेज में से कोई भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि आपने हर कोर्स को ओपन करना है। इस तरह मैंने ये न्यू न्यू टैब के ऊपर ओपन किया है। इस तरह आपने ओपन करके देखना है और यहाँ पे एक आपको छोटी सी प्रोमोशनल वीडियो शो होगी। ये आपने देखनी है हर कोर्स की। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोर्स मेरे लिए इस तरह मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, और इसमें मैं क्या क्या लर्न करूँगी। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये मैं लोड मोर करती हूँ। ये इतने सारे कोर्सेज ये जो डिजी स्किल्स है ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर वीडियो का पहले वो प्रोमोशनल वीडियो देखनी है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा कोर्स आगे लेके बढ़ूंगी। कुछ लोग बहुत सारे कोर्सेज करके बैठ जाते हैं लेकिन उनको वर्क करना नहीं आ रहा होता। तो मैं ये कहती हूँ कि आप एक कोर्स करो, उसमें मास्टर बन जाओ, और फिर आपको ऑर्डर्स फिर आएंगे। जो क्लाइंट्स है ना वो ये नहीं देखते कि इसने ये वाला भी कोर्स किया हुआ है, इसके पास ये भी स्किल है, ये भी स्किल है, मैं इसके पास जाऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं हमने किसी ऐसे मास्टर के पास जाना है जो हमारा काम बेस्ट तरीके से कर सकता है, जो सिर्फ जिसको सिर्फ एक स्किल आती है लेकिन बेस्ट आती है। क्लाइंट्स उसके पास जाते हैं। तो सोच समझ के आपने स्किल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक और वेबसाइट में दिखाती हूँ जहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं। वो है ई रोजगार। ये आई कांट और नो किसने कहा होगा कमेंट में? किस बात पे कहा है? अच्छा, ये सेकंड वेबसाइट है जहाँ से हम कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो वेबसाइट है इस पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएस किया होता है।
इससे जो नीचे है मैट्रिक या एफएससी, वो लोग इस वेबसाइट में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक सो ये जो डिजी स्किल्स कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ये बहुत वाइड रेंज है, इसमें से आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड वेबसाइट है वो है यूडेमी। जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने कौन सा कोर्स करना है, तो तब आपने यहाँ सर्च बार में वो सर्च सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करना है, मैंने वो सर्च किया। यहाँ पे ज़्यादा पेड कोर्सेज होते हैं, ये देख लें आप, लेकिन जो यूडेमी है वो फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। अब मैं ये प्राइस वाले सेक्शन में आई हूँ, यहाँ पे मैंने फ्री का फिल्टर लगा देना है, इस पर सेलेक्ट किया। या जितने भी कोर्सेज शो हो रहे हैं ये सारे फ्री कोर्सेज हैं, आप किसी में भी इनरोल होके वो कोर्स ले सकते हैं। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी, जिनको आवाज़ नहीं आ रही उनका नेटवर्क इशू या फिर हैंड फ्री वगैरह का इशू हो सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर वर्क करना है। सबसे पहली और फेमस मार्केट प्लेस जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है वो है फाइवर। मैं इन सारी वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और आपको मैं ओवरव्यू भी दे देती हूँ। ये सबसे फेमस और इजी टू यूज वेबसाइट है जिसपे हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अब इसमें सेल करने का तरीका क्या होता है, ये पॉपुलर सर्विसेज कुछ जो है वो यहाँ पे शो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ ग्राफिक डिज़ाइन में, लोगो डिज़ाइन सर्च करती हूँ, ये सारे लोगो स्टाइल्स शो हो रहे हैं, 3D कार्टून डिज़ाइन वगैरह, और ये सब गिग्स शो हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये लेवल 2 सेलर है, ये भी लेवल 2 है, ये टॉप रेटेड है। इसमें लेवल्स होते हैं, एक होता है न्यू सेलर जो न्यू न्यू फाइबर के ऊपर आया होता है, उसको हम कहते हैं न्यू सेलर। जो अगला होता है वो होता है लेवल 1 सेलर, उसके बाद आता है लेवल 2 सेलर, उसके बाद आता है टॉप रेटेड सेलर। इनका कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिन्होंने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए और इतनी अर्निंग कंप्लीट हो गई है तो उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हम फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो मैं ये सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, अपना अकाउंट भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये जस्ट ओवरव्यू हो, ये है फाइवर, और ये सब लोगों की गिग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। गिग्स हम उनको कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब मैं अपनी कोई सर्विस सेल करना चाहती हूँ, तो जो फाइवर है वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं अपनी अकाउंट के ऊपर 7 गिग्स क्रिएट कर सकती हूँ, या इनके 7 दुकानें ओपन कर सकती हूँ। हम डिफरेंट तरह की जो है वो गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन होगी, ब्राउजर डिज़ाइन हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने लोगो डिज़ाइन ओपन किया हुआ है तो इस वजह से सब जो है गिग्स वो शो हो रही हैं लोगों की। मैं आपको एक ओपन भी करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक गिग ओपन की है, ये देखें 11 ऑर्डर्स इन क्यू हैं इसके पास, 11 ऑर्डर्स इस टाइम है, और जो उसने कंप्लीट किए हुए हैं, लेवल 2 सेलर है, इसने ऑलमोस्ट 200 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। ये इसकी सारी प्रोफाइल की डिटेल है, इसने सितंबर में ज्वाइन किया था, और इसने जो लास्ट डिलीवरी की है ऑर्डर की वो है 2 आवर्स अगो। और ये इसका पूरा अकाउंट है, ये इसका अकाउंट है, और इसने सिर्फ एक गिग बनाई हुई है। हम यहाँ पे 7 गिग्स बना सकते हैं। ये सारे इसके रिव्यूज शो हो रहे हैं जो क्लाइंट्स ने इसे दिए हुए हैं। और क्या, अब हम देखते हैं दूसरी मार्केट प्लेस जिसके ऊपर हमने वर्क करना है, दूसरी है अपवर्क।
ये भी बहुत फेमस वेबसाइट है, लेकिन हमने जो स्टार्ट करना है ना, हमने फाइवर से स्टार्ट लेना है, क्योंकि फाइवर बहुत इजी टू यूज़ है। और फाइवर खुद हमें अलो करता है कि जो न्यू सेलर फाइवर के ऊपर आता है, उसको फाइवर खुद क्लाइंट्स भेजता है। अब आगे हमारा सारा काम होता है कि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को किस तरह समझना है, क्लाइंट को किस तरह पकड़ना है, उनकी हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, हमारी जो प्राइसेस हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, ताकि जो क्लाइंट है उसको उसको हमसे बात करके ऐसा फील हो कि ये जो बंदा है ना, ये वाकई बहुत अच्छा काम करके दे सकता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए, तो फिर जो क्लाइंट है वो फिर ऑर्डर प्लेस करता है। और जो ये जो अपवर्क है, इसके ऊपर सीन ये होता है कि जो क्लाइंट है वो जॉब, अपनी जो जॉब की पूरी डिटेल होती है, वो पोस्ट कर देता है यहाँ पे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे एक लोगो चाहिए, मेरा ये बजट है और मुझे इतने दिनों में ये चाहिए काम। तो जो वो कर सकता है उसके ऊपर वो अप्लाई करता है। अप्लाई करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हमने प्रपोजल लिख के सेंड करना होता है, उसके साथ अटैच करनी होती है, अपनी फाइल्स करनी होती हैं, जो हमारे जो बेस्ट काम है ना, फॉर एग्जाम्पल लोगो से रिलेटेड। अगर जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि मुझे ब्राउचर डिजाइन चाहिए, तो हमारे पास जो बेस्ट काम पड़ा हुआ ब्राउचर से रिलेटेड, हमने वो अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगो अपलोड कर दें। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरना है, फिर उसको वो सोचेगा कि वाकई मैं इस बंदे का प्रपोजल रीड करूं। और इतना अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो सोच के हमें हमसे बात करे। जब कम्युनिकेशन चालू हो जाती है ना, तो फिर सारा हम पे आ जाता है कि हम क्लाइंट को किस तरह पकड़ सकते हैं, किस तरह हम उन उससे अच्छी कम्युनिकेशन करके ऑर्डर ले सकते हैं। तो अपवर्क का ये सीन है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है कि हम किस तरह क्लाइंट को किस तरह का प्रपोजल सेंड करें जो हमें क्लाइंट रिस्पॉन्स करे। तो इस वजह से हमने जो स्टार्ट है वो फाइवर से लेना है, उसके बाद हमने अपवर्क पे मूव कर देना है। और जो तीसरी मार्केट प्लेस है वो है guru.com। मार्केट प्लेसेस फ्रीलांसिंग के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जो फेमस है। ये guru.com के ऊपर भी वही सेम सीन है प्रपोजल्स वाला। उसके बाद आएगा टॉप 10। टॉप 10 का मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है कि ये अभी न्यू न्यू वेबसाइट है, इसके ऊपर जितने भी लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया है उनके पास काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी ग्रो कर रही है। और इस पे जो प्राइसेस हैं वो भी जाहिर बात है कम है। वैसे मेरा इस पे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरा जिसमें एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। मेरा अपवर्क का एक्सपीरियंस है, और लोग ये जो है फाइवर, इसका एक्सपीरियंस है। ये हो गई फ्रीलांसिंग के लिए मार्केट प्लेसेस। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ से हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जो डिजी स्किल है, इनकी जो इनरोलमेंट्स हैं, इनका जो एडमिशन है वो कब ओपन होंगे। तो वो यहाँ पे हमें एक पॉपअप आता है, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि एडमिशन्स कब कब ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें शो हो रहा है जून 1, यानी कि 1 जून को डिजिट स्किल्स पे एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप करना है। आप क्योंकि न्यू है डिजिट स्किल्स के ऊपर, आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इसलिए आपने साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देनी है, सबमिट करवा देना है। वो आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगेंगे ईमेल पे, या फिर ईमेल पे मांगेगी। उसके बाद जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपने जो पासवर्ड लगाया होगा और जो ईमेल दी होगी वो टाइप करके साइन इन कर देना है। आपका जो डिजी स्किल का है डैशबोर्ड वो ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आपको कोर्सेज शो हो रहे होंगे। आपका जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन होगा, क्योंकि वो मस्ट है। और उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं वो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ओपन कर लेना है। आपने फिर इनरोल का बटन प्रेस कर देना है, आप उसमें इनरोल्ड हो जाएंगे। लेकिन अब देखा जाए तो जो एडमिशन है वो जरा लेट है अभी, वो अभी ओपन नहीं हो रहे, 1 जून को ओपन हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास ये है कि देखिए, यूट्यूब। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया कि हमने ग्राफिक डिजाइन कोर्स करना है, लेकिन जो एनरोलमेंट्स हैं वो तो यकम को ओपन हो रही हैं।
तो अब आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने आना है यूट्यूब के ऊपर। यहाँ पे आपने सर्च करना है ग्राफिक डिजाइन डिजी स्किल्स। ये देखें 202 लेक्चर्स की पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। ये जो डिजी स्किल्स है इसका एक प्लस पॉइंट है जो कि मुझे बहुत पसंद है कि ये जो भी क्लासेस यहाँ पे देते हैं वो साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ग्राफिक डिजाइन डिजी स्किल्स। सारी जो 202 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। आप जब चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 शो हो रहा है, फिर लेक्चर नंबर 3 शो हो रहा है। अच्छा ये हो गया ग्राफिक डिजाइन। अब सपोज कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वर्डप्रेस सेलेक्ट किया है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्डप्रेस डिजी स्किल्स। ये देखो 143 लेक्चर्स की पूरी प्ले लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ से इजीली कोर्सेज कर सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। बाकी ये जो डिजी स्किल है यहाँ पे आपको इनरोल्ड होने का फायदा ये होगा कि आप यहाँ से लेक्चर्स लेते रहें यूट्यूब से, लेकिन जब यहाँ पे इनरोलमेंट्स ओपन होंगी आप यहाँ पे अप्लाई करें और जो कोर्सेज है ना उस पर आप सीन करते जाएं। जिस तरह व्हाट्सएप पे मैसेज जब सीन होते हैं तो डबल टिक हो जाते हैं ना, तो इसके ऊपर भी ये सीन है, आपने डबल टिक करते रहना। बेशक ना देखें, आपने देख तो लेने हैं यूट्यूब से, डिजी स्किल्स के ऊपर बेशक ना देखें, डबल टिक करी जाए। आपको जो है जब आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल गया, उसका इतना कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ जो फिजिकल जॉब्स होती है ना उसमें हमें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनीज वाले पूछते हैं कि आपने किधर से कोर्स किया, हमें प्रूफ दिखाएं। तो वो एज अ प्रूफ जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो काम करते हैं। आई थिंक सो। ये जो है ना जूम जिसके ऊपर हम मीटिंग कर रहे हैं, ये मेरा अपग्रेड नहीं हुआ हुआ, ये फ्री वाला मैं यूज कर रही हूँ। तो इस पे कम ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स हम एक लेक्चर में गुजार सकते हैं। तो जैसे 45 मिनट्स होते हैं ये जो लेक्चर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है कल की तरह। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि जो मेरी क्लासेस हैं वो डेली नहीं हुआ करेंगे, ये वीकली क्लासेस हैं। आज मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारी कल की क्लास बहुत छोटी थी, इसके अलावा वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी, अंदर से बंद हो गई थी, इस वजह से मैं आज अगेन क्लास ले रही हूँ। वरना जो हमारी क्लासेस हैं वो वीकली बेसिस होंगी, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग है इसमें इतना कोई वाइड चीज़ें नहीं होती जो मैं डेली क्लासेस रखूं। वैसे भी मैं खुद भी बिजी होती हूँ, मैंने अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन हाँ आपके पास ग्रुप है, आपको जहाँ से समझ नहीं आ रही आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगी। आपको जिधर से समझ नहीं आ रही कोई भी इशू, ये डिजी स्किल का, फाइवर का, यूट्यूब का, कोई भी आप वहाँ पे डिस्कस करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अच्छा इसके अलावा एक और मजे का टूल जो है वो मैंने आपसे शेयर करना था। चैट जीपीटी का किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता, मुझे कमेंट में बताएं अभी। चैट जीपीटी मैं टाइप करके भेज देती हूँ यहाँ पे। चलें ये मजे का टूल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन के ऊपर। जब आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे चैट जीपीटी तो आपको इस तरह शो होगा। आपने इस तरह ओपन करना है, जो पहली वेबसाइट आएगी ओपन एआई वालों की वो ओपन कर लेनी है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। आपने क्या करना है, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे वो साइन, आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ होगा, आपने साइन अप पे क्लिक करना है। अकाउंट होगा तो आपने लॉग इन करना है, तो आपने करना है साइन अप। इस तरह वो आपसे ईमेल पूछेंगे, आप कंटिन्यू कर देंगे, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा तो आप सिंपल कर दें कंटिन्यू कंटिन्यू विद गूगल। इससे 1 मिनट में आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फिर आपको ये वाली स्क्रीन आएगी लॉगिन, तो आपने लॉगिन करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कर देना कंटिन्यू विद गूगल, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जब अकाउंट ओपन होगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपने करना है न्यू चैट, न्यू चैट के ऊपर क्लिक करना है, ये मेरी न्यू चैट ओपन हुई हुई है। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है, 1 मिनट,
यहाँ पे आपने कोई भी मैसेज सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं फाइवर पे किस तरह स्टार्ट लूँ, मैं किस तरह अकाउंट क्रिएट करूँ, तो आपने लिखना है हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट। इंटर प्रेस कर देना है। अब देखें ये आपको मिनट में सब कुछ लिख के बता देगा कि हमने किस तरह स्टार्ट करना है। ये एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। ये जो है गूगल से भी आगे का टूल है, तो आप इसको, बिल्कुल ये फ्री है, आप इसको अपने अपनी लाइफ को इजी करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा। ये देखें ये सारी मेरी जो सर्चेज है वो यहाँ पे शो हो रही है। मेरे काम में बहुत ईजी रहा है ये टूल, बहुत आसानी की है इसने मेरे लिए। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, इसने ये सारी डिटेल्स बता दी। अब सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाउ टू क्रिएट फाइवर गिग, ये जिसने सब कुछ बता दिया। आप इससे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। सपोज मैं इसको कहती हूँ क्या तुम मेरी लैंग्वेज समझ सकते हो। ये देखें, ये इतना इजी टूल है, आप इसमें किसी भी लैंग्वेज में अपना जो सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रही वो आप इजीली पूछ सकते हैं। यह आपके काम में बहुत आसानी पैदा कर देगा। इसके अलावा जो गूगल है इसकी भी काफ़ी एक्सटेंशंस होती हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। फाइवर पे वर्क करने के लिए हम किस तरह उन एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी कीवर्ड रिसर्च किस तरह कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, फ्रीलांसिंग इतना ईजी काम नहीं है। इस पे बहुत टाइम लगता है ऑर्डर्स लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट क्रिएट करें, गिग बनाएं और जी आपके पास क्लाइंट्स की लाइनें लग जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोगों के 5-5 साल के एक्सपीरियंस हैं जिनके पास 50-50 ऑर्डर्स इन क्यू में पड़े हुए हैं। मैंने एक गिग देखी थी जिसके ऊपर 500+ ऑर्डर्स इन क्यू में थे। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, 500 ऑर्डर्स इन क्यू में एक गिग के ऊपर। और हमारे पास चांस होते हैं 7 गिग्स बनाने के एज ए न्यू सेलर। जो जिसका लेवल 1 होता है वो 14 गिग्स बना सकता है, जिसका लेवल 2 होता है वो 20 गिग्स बना सकता है, और जो टॉप रेटेड होता है वो 30 गिग्स बना सकता है। मतलब अपनी 30 दुकानें ओपन कर सकते हैं डिफरेंट स्किल के ऊपर। अच्छा, अब आपके पास पूरा एक वीक होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए। आपने उसमें सर्च करना है कि मैं कौन सा कोर्स करूं, मेरे लिए कौन सा इजी है, मेरा पैशन क्या है। क्योंकि जब हम वो वाला कोर्स करेंगे जिसमें हमारा शौक है, हमारा पैशन है, तो हमें सक्सेसफुल होने में वो बहुत फायदा देगा। हम इजीली सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमारा इंटरेस्ट होगा, हमारा काम करने का दिल करेगा। जब हमारा दिल करेगा तो हम उस काम के ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे। और जो मेहनत है, जो टाइम देना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये फाइवर के ऊपर। फाइवर खुद कहता है कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जो सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा मैं उसको जो है उसकी गिग को रैंक कर दूंगा। रैंक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया ना लोगो डिज़ाइन। अब ये जो मुझे सबसे ऊपर गिग्स शो हो रही है, इनकी गिग्स रैंक हुई हुई है, टॉप पे शो हो रही है। और जो सबसे नीचे शो हो रही है इनकी गिग थोड़ी रैंक है। अब देखिए यहाँ पे पेजेस शो हो रहे हैं, ये मैं फर्स्ट पेज पे हूँ। अब मैं पेज नंबर 2 पे आती हूँ, यहाँ पे भी इतनी गिग्स शो हो रही हैं, ये उससे थोड़ी रैंक है। अब जो फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर शो हो रही थी उनकी गिग्स सबसे ज्यादा रैंक है। वो क्यों रैंक है? उन्होंने जो कीवर्ड लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन, ये एक कीवर्ड हो गया। ब्राउचर डिजाइन, ये एक कीवर्ड हो गया। जो कीवर्ड सबसे अच्छे हैं ना, अच्छे रैंक होने वाले हैं, उन्होंने उनको यूज किया हुआ है। इस वजह से उनकी गिग्स टॉप पे शो हो रही है। तो आपने अपनी गिग बहुत अच्छी बनानी है, वो मैं आपको सब कुछ बनाना सिखाऊंगी, अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन अभी आपने अपना अकाउंट नहीं बनाना। मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, मैंने एक साइट पे कोर्सेज लेना स्टार्ट किए और दूसरे साइट पे मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो उन दिनों में जो मेरे पास क्लाइंट्स आए, मेरे पास ज़ाहिर है कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लोग मुझे कहते थे अपना काम दिखाओ जो तुमने किया है, लोगो कोई भी लोगो दिखाओ।
मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है, बता दें। ओके। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, जब मैंने को स्किल सीखना स्टार्ट किया, साथ ही मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था। उन दिनों में मेरे पास जो क्लाइंट्स आए वो कहते थे कि मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, जो तुमने काम किया है, लोगो डिजाइन दिखाओ। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आता है कि मुझे एक ब्राउजर डिजाइन करवाना है, लेकिन वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले कहता है कि अपना हमें पोर्टफोलियो दिखाओ, जो आपने पहले ब्राउजर डिजाइन किया वो दिखाओ। तो उन दिनों में मेरे पास कोई भी नहीं था, जाहिर बात है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने किसी के लिए कोई काम नहीं था किया, मैंने प्रैक्टिस नहीं थी की। अभी मैंने कोर्स ही तो स्टार्ट किया था लेना। तो वो जो क्लाइंट्स हैं उन पर जाहिर बात है बैड इंप्रेशन पड़ता है। ये किसका माइक ऑन है? ऑफ कर दें। जिनका माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। जी सही है। अच्छा, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस से पहले हमने कोर्स लेना होता है। तो इस वजह से मैं कहूंगी कि अभी आपने ये जो अकाउंट है फाइवर का, ये नहीं बनाना। क्योंकि जो फाइवर का अकाउंट है ना, वो जब नया नया होता है तो उसके पास उसके ऊपर क्लाइंट्स ज्यादा आते हैं। जब वो पुराना हो जाता है तो जो फाइवर है ना, फाइवर का एल्गोरिदम वो उसको रैंक नहीं करता, वो फिर गिग और अकाउंट रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जब हम फुली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं, जब हम अपने स्किल पे मास्टर हो जाएं, तब हमने अकाउंट को क्रिएट करना है। साथ ही हमने गिग्स को क्रिएट कर देना है, और फिर जैसे क्लाइंट आते रहेंगे उनको पकड़े रखना है। क्योंकि उस वक्त हमारे पास क्लाइंट को ना करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। हमारे पास पोर्टफोलियो होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेस्ट होंगी। जब हमारे पास एक स्किल होता है ना, जब हम एक स्किल में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं। हम कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को कहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब दिल में चोर होता है ना कि मुझे काम नहीं आता, मैं खुद ही बाद में कोई कहीं से देख दूख के कर लूंगा, तो जब ऐसा सीन होता है ना, तब हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली वीक होती हैं, और क्लाइंट को इसका पता चल जाता है। क्लाइंट मैसेज करेगा, आर यू अवेलेबल? तो जो हमें ना, हमारा कम्युनिकेशन स्किल वीक होंगे, हम उनसे सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और क्लाइंट को फौरन पता चल जाता है, और वो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। हम वेट करते रह जाते हैं कि हमारी ऐसी क्या गलती होगी कि क्लाइंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं क्लाइंट ही ऐसा था, कुछ लोग कहते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये सारी बातें भी मैटर करती होंगी, लेकिन जब हम एक्सपर्ट होते हैं ना, तो हमें क्लाइंट को काबू करना आता है, उससे ऑर्डर लेना आता है। ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो ये चीज़ हमसे खुद ही करवा देता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से पहले, सबसे पहले आपने कोर्स सेलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये वीक है पूरा आपके पास, इसके लिए अगर आप पूरा मंथ भी लगाए ना तो वो भी कम है कि मैं कौन सा कोर्स करूं। क्योंकि जब हम डेप्थ में जाते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत हमें वाइड वाइड रेंज में नजर आती है। तो सबसे पहले कोर्स आपने सेलेक्ट करना है, हर कोर्स की वीडियो देखनी है। डिजी डिजी स्किल पे आप सर्च करें, आप यूट्यूब पे सर्च करें। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्री लेक्चर्स का, इसमें सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं हम कहाँ से कोर्स करें? भैया आप लोगों के पास यूट्यूब है, क्यों नहीं आप इनको यूज करते? और अब तो आपके पास ये चैट जीपीटी भी है, आप यहाँ इससे पूछ लें कि मैं कोर्स कहाँ से करूँ, मैं कौन सा कोर्स करूँ। वो भी आपको यही कहेगा कि आपको, आपका जिसमें पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो कोर्स करें। चैट जीपीटी भी आपको यही कहेगा, गूगल भी यही कहेगा। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, कमेंट में पूछ लें, या फिर माइक ऑन करके पूछना है तब पूछ लें। अगर क्लियर है तो आप भी बता दें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर क्लियर है तो आप भी बता दें।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आई। मेरी क्लास में काफी सारे डाइटिशियंस बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी। तो उनके लिए एक मैं बोनस टिप शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पहले बता दें कौन कौन यहाँ पे बैठा हुआ है। डाइटिशियन। ओके, और आप लोगों के पास तो स्किल है ऑलरेडी, इतनी अच्छी स्किल है। ये देखिए जरा, मैं आपको फाइवर के ऊपर दिखाती हूँ। मैं सबसे नीचे आ गई हूँ, फाइवर की वेबसाइट के फूटर पे आ गई हूँ। यहाँ पे हमें शो होगा साइट मैप। ये मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे आपको सारी स्किल्स शो हो जाएंगी जो जो फाइवर के ऊपर सेल हो रही हैं। ये कैटेगरी है और ये सब कैटेगरीज शो हो रही हैं। ये सारी जो स्किल्स हैं ये फाइवर के ऊपर सेल हो रही हैं। आपने स्क्रॉल करते रहना है। यहाँ पे आपको एक शो होगा लाइफस्टाइल के नाम से। यहाँ पे आपको एक स्किल मिल जाएगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मील प्लान्स, न्यूट्रिशन कोचिंग, वेलनेस। अब मैं सपोज मैं ये करती हूँ, न्यूट्रिशन को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी सर्विसेज यहाँ पे इतनी पड़ी हुई हैं कि मैं आपको जो मील प्लान है, डाइट प्लान है, वो बना के दूंगा। अब मैं सपोज ये फर्स्ट गीक को ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए 1 ऑर्डर इन क्यू है इसका। इसका जो बेसिक पैकेज है वो है 14,000 का। जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो है 25 का और प्रीमियम है 35 का। अब देखें वो 35,000 का क्या दे रहे हैं, ये देख लें आप। पैकेजेस होते हैं फाइवर की गिग के ऊपर, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम पैकेजेस रखें या ना रखें। तो फाइवर रिकमेंड करता है कि आप पैकेजेस रखें ताकि क्लाइंट के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हो उनको सेलेक्ट करने के लिए। कुछ क्लाइंट होते हैं जो बेसिक पैकेज सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने वो उस सेलर को देख रहे होते हैं कि ये हमें किस तरह का काम प्रोवाइड करता है। वो सबसे छोटा पैकेज सेलेक्ट करते हैं। अगर तो उनको हमारा काम पसंद आए तो वो फिर स्टैंडर्ड भी बाय करते हैं, वो प्रीमियम पे भी जाते हैं। वो फिर हमारा परमानेंट क्लाइंट बन जाता है जब हम उसको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो काम है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ डाइट प्लान। ये डाइट प्लान से रिलेटेड सारी सर्विसेज शो हो रही है यहाँ पे। मेरा मकसद दिखाने का ये है कि जो यहाँ पे डाइटिशियंस बैठे हैं, पता है क्या, जो जब हम इस तरफ आते हैं कि अभी हमने स्किल लर्न करना है, उसके बाद हमने अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद हमने गिग्स बनानी है, फिर पता नहीं कब आएगा क्लाइंट, तो ये काफी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इस क्लास में जितने भी लोग हैं जिनके पास कोई भी स्किल है वो इधर जाके साइट मैप पे जाके अपनी स्किल ढूंढे। अगर उसकी स्किल जो उसको आती है, जो उसको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और वो यहाँ पे है भी वो वाली स्किल, तो आप उस पर अपना अकाउंट बना सकती हैं, अभी भी आप सर्विसेज अपनी दे सकती हैं। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये स्किल है, आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमने इतनी लंबी डिग्री की है, बीएस किया, हमने एमफिल किया हुआ है, तो अब हम फ्रीलांसिंग में मूव कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग सिर्फ वो नहीं है कि वेबसाइट डिजाइन कर दो, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन कर दो, वेबसाइट बना दो, या फिर एसईओ वगैरह, ग्राफिक डिजाइन वगैरह। तो जो फाइवर है उसमें बहुत वाइड वैरायटी में जो सर्विसेज हैं वो सेल हो रही हैं। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी, फाइवर के ऊपर ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू भी सेल हो रहा है। एक गिग मैंने देखी थी, उस पे सेल हो रही थी सर्विसेज के मैं आपके लिए दाता दरबार में जाके दुआ करूंगा। उसके पास भी इतने ऑर्डर्स की लाइनें लगी हुई थी। और इसके अलावा ये जिस तरह मैंने आपको चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएट करना दिखाया ना, एक मैंने गिग देखी थी उसके ऊपर वो कह रहा था कि मैं आपके लिए चैट जीपीटी का अकाउंट बना के दूंगा, $5 का, $10 का, लाइनें लगी हुई ऑर्डर्स की। जो है ना यूएस के क्लाइंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के, वो प्रेफर करते हैं कि हम खुद फर्क रहे हैं। उनके वैसे भी काफी काम होते हैं, वो बिजी होते हैं अपनी जॉब्स में। तो वो प्रेफर करते हैं कि वो फाइवर पे आए, अपनी जो सर्विस है जो वो लेना चाहते हैं वो सर्च करें और ऑर्डर प्लेस करके खुद फ्री। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अकाउंट भी बनवा रहे हैं फाइवर से। अब एक और मजे की चीज है, डॉलर्स इन पीकेआर। ये हम चेक चेक करते हैं। यहाँ पे मैं करेंसी जरा चेंज कर लूँ, ये पीकेआर सेलेक्ट की हुई है। हमने यहाँ पे यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी में वर्क करना होता है। ये जो सबसे पहली है ये यूएसडी है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज मैं ये वाली गिग ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए सेम बंदे की गिग जो है वो टॉप पे शो हो रही है। मैंने सर्च किया डाइट प्लान, और इसी इसी एक बंदे की दो गिग्स टॉप पे शो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका अकाउंट, इसकी जो गिग है वो रैंक हुई हुई है, इसके पास 2 ऑर्डर्स इन क्यू है। इसकी जो पहले वाली गिग थी उस पर भी एक ऑर्डर इन क्यू में था। आप देखें इसका बेसिक पैकेज है $50, स्टैंडर्ड 85, और ये है 120। अब देखें जरा, बेसिक पैकेज है $50, ये पाकिस्तानी कितने बने सिर्फ एक छोटा सा डाइट प्लान के।
इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बता दें। जी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगी लिंक। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल किया किसी ने कि अगर हम एक से ज्यादा गिग्स बनाते हैं फाइवर पर डिफरेंट निशेस की, यानी कि डिफरेंट स्किल्स की हम फाइवर के ऊपर गिग्स बनाते हैं। देखें जो फाइवर है ना वो हमें 7 गिग्स का ऑप्शन इसीलिए देता है कि हम डिफरेंट स्किल्स के ऊपर वर्क करें। ये जो अगर मैं अपवर्क की बात करूं तो इसके ऊपर भी ऑप्शन होता है कि हम अपनी 3 से 4 जो स्किल्स है ना उस पर हम एक टाइम पे वर्क कर सकते हैं। और फाइबर पे भी ये चीज़ अलो है, लेकिन जो मतलब न्यू सेलर्स होते हैं ना उनके लिए स्टार्टिंग में मैं ये रिकमेंड करूंगी कि हम एक ही स्किल पे वर्क करें। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह होते हैं, क्योंकि देखिए ना जब हम न्यू सेलर होंगे, हमारे ऊपर शो हो रहा था कि हम न्यू सेलर हैं और हमारा कोई रिव्यू नहीं है, तो क्लाइंट ये देखता है। क्लाइंट देखेगा कि ये तो न्यू है, इसके पास इतने सारे स्किल हैं। अगर किसी का हो ना लेवल 1 लेवल 2 टॉप रेटेड, तो फिर क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ इसकी एक टीम होगी, इसका काम अच्छा है इसलिए टॉप रेटेड है, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। तो फिर अगर हम डिफरेंट स्किल्स के ऊपर गिग्स बना लें तो वो सही रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में हम एक ही स्किल को लेके चलें तो बेस्ट है। इसमें हमारे लिए भी इजी होगा एक स्किल को लेके चलना, उस पर एक्सपर्ट होना, और क्लाइंट्स के लिए भी इजी होगा ऑर्डर प्लेस करना। तो एक स्किल के अंदर भी बहुत सारी सब स्किल्स निकल आती हैं। फॉर एग्जांपल एक मेन स्किल है ग्राफिक डिजाइन, उसके अंदर इतनी सारी स्किल्स हैं। लोगो डिजाइन, ब्राउचर डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, मैं आपको बैनर डिजाइन करके दूंगा, बुक डिजाइन करके दूंगा, मैगजीन डिजाइन करके दूंगा, इतनी सर्विसेज निकल आती हैं। बल्कि आप तो ग्राफिक डिजाइन की एक और बहुत ग्रोइंग स्किल है, मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करके दूंगा, मैं आपको वेबसाइट डिजाइन करके दूंगा। इसका इसका थोड़ा चेंज हो जाता है नाम, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्किल है UI UX डिजाइन, ये भी डिजाइन की स्किल है, ग्राफिक डिजाइन में आती है। लेकिन इनको इस स्किल को अलग नाम दे दिया गया। इसके अंदर क्या क्या होता है कि मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करके दूंगा। देखिए डिजाइन से इजी स्किल कोई भी नहीं है। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट या वर्डप्रेस भी अगर ले लेना, तो उसके अंदर भी कोडिंग की जरूरत पड़ती है। HTML, मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की हुई है, और उसके साथ साथ मैंने HTML भी सीखा हुआ है। CSS जो कोडिंग की लैंग्वेज होती है वो भी लर्न की हुई है, और मैंने ये UI UX डिजाइन भी लर्न किया हुआ है। तो दोनों स्किल्स को मैं मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैंने ग्राफिक डिजाइन का भी स्किल लर्न किया हुआ है, लेकिन उस पर मैंने वर्क नहीं किया। लेकिन हाँ मुझे ये UI UX के अंदर बहुत फायदा दिया है मेरे ग्राफिक डिजाइन के स्किल ने। ये देखें UI UX के गिग्स, कोई कह रहा है कि मैं एप्लीकेशन डिजाइन करके दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं वेबसाइट डिजाइन करके दूंगा। इसमें तीसरी चीज आ जाती है डैशबोर्ड डिजाइन। डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, वो चाहता है कि हमारा एक डैशबोर्ड हो जिसके अंदर क्लाइंट्स के लिए भी ऑप्शन हो, मतलब पेशेंट्स के लिए ऑप्शन हो और डॉक्टर्स के लिए ऑप्शन हो। इन सब के लिए ऑप्शन हो कि वो उस पर जाके लॉग इन हो और सारी डिटेल्स देख सकें पेशेंट्स की। उसको हम डैशबोर्ड डिजाइन कहते हैं। मैं वो भी दिखा देती हूँ डैशबोर्ड किस टाइप का होता है। ये था डैशबोर्ड डिजाइन। बहुत सारे क्लाइंट्स ये भी करवाते हैं, मैंने खुद काफी सारे डैशबोर्ड डिजाइन किए हुए हैं। अच्छा आप जो भी स्किल लर्न करेंगे ना नेक्स्ट वीक, आपने मुझे आके बताना है कि मैंने ये स्किल सर्च की है और मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर भी मैं आपको हर तरह की गाइडेंस दूंगी कि आप कहाँ से मतलब कोर्स करें। वो तो आज क्लियर हो गया, लेकिन जिस तरह होते हैं ना इस स्किल पे ये वाला सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन पे एडोबी इलिस्ट्रेटर यूज होता है, फिर फोटोशॉप यूज होता है, और UI UX के अंदर फिग्मा यूज होता है, एडोबी XD यूज होता है। तो वो सारे किस तरह डाउनलोड करने हैं, किस तरह उसका अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह उस पर वर्क करना है, वो सब कुछ मैं आपको लर्न करवाऊंगी। अच्छा बहुत सारे लोग इसको कहते हैं एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर। तो जो सही लफज है वो है एडोबी। आप गूगल भी कर सकते हैं, एडोबी सही लफज है। मैंने UI UX लर्न किया है ई रोजगार से। इसके अलावा मैंने यूडेमी से भी लर्न किया है,
और जो यूट्यूब है वो तो जिंदाबाद, उधर से मैं ट्यूटोरियल्स लेती रहती हूँ। कभी मोबाइल एप्लीकेशन का देख लिया, कभी वेबसाइट का देख लिया। देखिए अगर हम एक्सपर्ट भी हो जाए ना, लेकिन फिर भी हर वीडियो में से हमें कोई ना कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है, हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, कम नहीं होता। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप यूडेमी से भी कोर्सेज लें, यूट्यूब पे भी सर्च करें। इसके अलावा ई रोजगार, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है ना, तो आप ई रोजगार पे भी लाजमी अप्लाई कर दें। ई रोजगार के एडमिशन में भी 15 to 1 मंथ तक ओपन हो जाए। फ्री वाला, मैं आप क्लास में थी जब मैंने फिल्टर लगा के बताया था फ्री कोर्सेज का। अच्छा, जो यूडेमी है ना, इस पे कोर्सेज सारे इंग्लिश में है, तो हम लोगों को जाहिर बात है लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं है, इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें साथ साथ कैप्शंस पढ़ने पड़ते हैं। इस पे डबल टाइम लगता है, हम कैप्शंस पढ़ें और फिर इंग्लिश को सुने, तो इसमें डबल टाइम लगता है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगी कि जब आप न्यू हैं किसी स्किल में, पहले आप उसके उर्दू में लेक्चर्स लें। आप यूट्यूब पे सर्च करें, उसके बाद जो मैंने ई रोजगार का बताया उस पर आप इनरोल हों, उसका लेक्चर लें, उसके बाद आप यूडेमी पे आए, फिर आपके लिए ईजी होगा। किस चीज़ का इश्यू? ई रोजगार के बारे में ये देखें बताती हूँ। ये आपने वेबसाइट ओपन कर ली, मैं इसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप इस वेबसाइट पे न्यू हैं तो आपने रजिस्टर करना है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है तो आपने साइन इन करना है, रजिस्टर करना है आपने। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे पॉपअप आ रहा है कि एडमिशंस आर क्लोज्ड। तो जब एडमिशंस ओपन होंगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स शेयर करने का ऑप्शन होगा। आपने लॉगिन करना है, अपनी ईमेल देके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देके इनरोल हो जाना है। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि कोर्स सेलेक्ट करें, आपने यूआई यूएक्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो आपसे ना डिटेल्स लेंगे आपके, कि आपने क्या किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, किस डिग्री में किया हुआ है, ये सारी आपसे डिटेल्स लेंगे। उसके बाद वो आपसे प्रूफ भी मांगेंगे। प्रूफ में वो मांग सकते हैं आपका जो डीएमसी जिसको कहते हैं, या फिर डिग्री, वो अपलोड करनी होती है। इसके अलावा फिर एक टेस्ट होता है जो 40 मिनट्स का होता है ऑलमोस्ट, या 30 मिनट्स का होता है। वो उसमें 30 MCQs होते हैं, वो आपने एमसीक्यूज करने होते हैं। उस टेस्ट को जो क्लियर करेगा उसका एडमिशन ई रोजगार में हो जाएगा। टेस्ट देखें आप ना, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल चेक कर लें, सर्च करके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के टेस्ट होते हैं। क्वेश्चंस तो हर बार डिफरेंट होते हैं, लेकिन यह है कि आपको आइडिया हो जाएगा, मुश्किल नहीं होता, हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह। नहीं, ई रोजगार पेड पेड नहीं है, ये फ्री है। ई रोजगार डीजी स्किल्स ये फ्री है, और जो यूडेमी है उसमें कुछ कोर्सेज पेड हैं और कुछ फ्री हैं। लेकिन जो फ्री है वो भी गए गुजरे तो बिल्कुल नहीं है, उनकी आप रेटिंग्स चेक करें, इतनी अच्छी रेटिंग्स हैं, बहुत अच्छे फेमस कोर्सेज हैं। अच्छा, आपने एमफिल किस में किया हुआ है, किस सब्जेक्ट में? अंडरस्टैंड करने में नहीं इशू होता, किस चीज को अंडरस्टैंड करने में? अच्छा, सही है, ग्रेट। तो फिर आप अपना अकाउंट अगर अभी क्रिएट करना चाहती हैं तो आप अपने डाइट प्लान्स भी सेल कर सकती हैं, बहुत अच्छा आइडिया है ये भी। देखें जो है ना पाकिस्तान, इन्होंने इनको इस टाइप की डिग्रीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन यूएस में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सोच रही होंगी कि मैंने भी यही किया हुआ है, तो मैं क्यों नहीं इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रही, मैं ये सर्विसेज क्यों नहीं सेल कर रही? तो देखें, इंटरेस्ट की बात होती है। मेरा ना ज़्यादा इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में है, जिस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में, टेक्निकल चीज़ों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि मैं जो काम करती हूँ, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस और यूआई यूएक्स डिजाइन, मैं उनको भी लर्न करवाना सिखा दूँ, उनके भी लेक्चर्स दिया करूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मैं ये भी स्टार्ट करूँगी। आप मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा। जी जी, कर लें अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मैम मुझे पूछना था, जैसे आप डाइट प्लानिंग वाली बात कर रही हैं और आपने ये भी कहा कि आपके भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा भी ज्यादा इंटरेस्ट ना दूसरी चीजों की तरफ है। मतलब आपने अगर आप एक डिग्री एक फील्ड की ले ली है, तो और भी चीजों को मुझे एक्सप्लोर करने का शौक है। तो मैं मतलब न्यूट्रिशन से हट के और बहुत सी चीजें मैं सीखना चाह रही हूँ और सीख भी रही हूँ। तो अब जैसे आपने बात की है कि मैं डाइट प्लान्स को भी सेल कर सकती हूँ, तो वो इंस्टाग्राम पे मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन फाइवर पे मैंने सोचा कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स वाली चीजें जो मैंने लर्न की है मैं उनको लेके चलती हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर आप फाइवर पे डाइट प्लानिंग लेके चलते हो, हमने पाकिस्तान कल्चर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग या उन लोगों को डील किया होता है जो हमारी सोसाइटी के हैं, इस ज्योग्राफिक रीजन के हैं। उनको हम जो डाइट प्लान देते हैं तो वो हो जाते हैं, मतलब अगर आपने वेट लॉस का डाइट प्लान दिया तो वो इफेक्टिव भी होगा। लेकिन और जरूरी नहीं है कि अब उनका एक तो लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है बाहर के लोगों का, और उनके ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, उनका खाना ही चीजें ही मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि वो जैसे हम लोग वो 3 टाइम रोटी सालन खाना है, लेकिन हमने पोर्शन कंट्रोल करके पेशेंट को दे देना तो ठीक हो जाना, बाकी उसको अपने साथ वर्कआउट रिकमेंड करना है तो मतलब उसके चेंज आ जानी है वेट में। लेकिन ये चीजें जब आप मतलब जैसे आप इस चीज को फाइबर पे लेकर चलें, तो फाइबर बाहर के लोगों को जब आपने डील करना होगा तब ये चीजें नहीं होंगी। और मुझे नहीं लगता, या तो आपने बहुत हाई फाई किस्म का आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आपने बहुत तरह के लोगों को पेशेंट्स को डील कर लिया, तो फिर आप बाहर के लोगों को की डाइट प्लानिंग और वेट लॉस जर्नी उनका बेहतर बनाने के लिए आप फाइबर पे आ सकते हो। मतलब मेरा ये मानना है, तो इसलिए मैं फाइबर को उस तरह लेकर फाइबर पे ये डाइट प्लानिंग लेकर नहीं आई। मैंने कहा था कि मैं अकाउंट बनाऊंगी तो जब मैं ये बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स है ये सीख लूंगी, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी, इसको इसलिए यूज करूंगी। यही देखें, जब हम अपना कोई भी स्किल सबसे पहली दफा स्टार्ट करते हैं तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्विसेज देनी स्टार्ट की हैं वर्डप्रेस की या यूआई यूएक्स की, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं यूएस के क्लाइंट्स को किस तरह डील करूं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद एक्सपीरियंस होता है। तो जी मैम। जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी डाइट डिफरेंट होती है, तो बिल्कुल वाकई होती है। लेकिन आपके पास इंटरनेट मौजूद है, इतनी बड़ी जो चीज़ है जिससे आप कुछ भी सर्च कर सकती हैं। मैंने आज आपको एआई टूल बताया, चैट जीपीटी, उस पर आप इजीली सर्च कर सकती हैं कि मुझे यूएस के लिए ये डिटेल्स है जो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा कि मैं ये खाता हूँ। वो आप कॉपी पेस्ट करें, चैट जीपीटी से पूछें, उसको कहें कि मुझे डाइट प्लान बना के दे दो, वो 1 सेकंड में आपको डाइट प्लान बना के दे देगा। यस मैम, मैं यूज किया है इसको, एक वीक से कर रही हूँ। मतलब वैसे तो मैंने इसका बहुत अरसे से सुना है, पर मैंने प्रैक्टिकली खुद अभी यूज करना इसको शुरू किया। तो मैं खुद इससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस टूल से। लेकिन बात यह है कि अब मैंने इसको इनफैक्ट वेट लॉस वाला भी इससे पूछा था, तो ऑटो ऑब्वियसली बात है वो आपको वेट लॉस का ऐसे ही डाइट प्लान कैसे दे सकता है जो एक प्रॉपर कैलकुलेशन से गुजर के हमने लोगों को रिकमेंड करनी होती है उनकी बॉडी टाइप्स, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उसने ये कहा था कि मैं एक लैंग्वेज आर्टिफिशियल टूल हूँ, तो मैं कस्टमाइज डाइट प्लान नहीं बनाता, लेकिन मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप कैसे वेट लॉस डाइट प्लान बना सकते हैं। तो फिर उसने वो सारी चीजें जनरलाइज करके एक्सप्लेन कर दी थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बहुत सी चीजों में ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो जिस कहते हैं पर्पस के लिए इसको रखा हुआ है, ये बस उधर तक ही महदूद है। जी और ये इसमें भी भी, ह्यूमन एरर्स भी हैं जी वो भी कि आती उन है, पे काम लेकिन हो रहा है। आप अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लिख दें ना कि इतना वेट है, इतनी हाइट है और ये सब, ये बीएमआई है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बता देगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगी, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, जिस तरह मैं भी फाइवर पे ये सर्विसेज सेल कर सकती हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मजा नहीं आता, सही बात है। तो मुझे इस सॉफ्ट स्किल में मजा आता है, तो इस वजह से मैं भी आपको यही कहूंगी कि जिसमें आपका दिल कर रहा है, आपका इंटरेस्ट है, वो आप सर्विस करें। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो